हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत तन मन धन से डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। बस कल कल का दिन बचा है, जम के प्रिपरेशन कर लो। और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं पूरे के पूरे सिलेबस के टॉप टॉप 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूं। आज बुक 1 खत्म करूंगा, कल बुक 2 बुक 3 खत्म करूंगा। लाइव सेशन में जरूर बैठना आज शाम के और 24 तारीख को सुबह 4 बजे भी। अच्छा, एक बात और बोलता हूं आपको, अगर आप इन 5 क्वेश्चन को बना लोगे ना, आपका पूरा चैप्टर हो गया, समझ लो। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। इन 5-5 क्वेश्चन की सीरीज को जरूर 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 बना के जाना। फटाफट फटाफट 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन इन क्वेश्चंस को बनाना, कॉपी में लिख के खुद करना। सिर्फ देखना नहीं, देख देख के लिखना भी। मतलब जो मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। नंबर बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, चीजें वही रहेंगी। और हर टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस में इसके अंदर डाल दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वरुण विवेक 2 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो जो दे रखी है आपको वो है 3/5 2/5। इनकी बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का। जब दोनों बैलेंस दिया है तो मुझे समझ आ गया कि ये फिक्स मेथड का क्वेश्चन है। और फिक्स मेथड में दोनों की कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और डेबिट बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट लगता है और कैपिटल बैलेंस पे लगता है। करंट बैलेंस पे कभी इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर कैपिटल बैलेंस नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, कैपिटल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस पे। अगर दोनों में से किसी का कैपिटल का बैलेंस डेबिट होगा तो भैया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और लॉजिकली देखा है तो फिक्स कैपिटल में तो वैसे भी किसी का डेबिट नहीं हो सकता कैपिटल पे बैलेंस, क्योंकि फिक्स कैपिटल में हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे लिखा है, रीड में कहता है वरुण को सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ, तो दिमाग में कैलकुलेट होगा 60,000। विवेक को मिलता है कमीशन 30,000 पर ईयर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो ये बनेगा 8 24,000, ये बनेगा 2 16,000। ये हमारे दिमाग की कैलकुलेशन हो गई। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाएगा 6%। वरुण ने 3,000 विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और विवेक ने विड्रॉ किया 30,000 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का इंटरेस्ट इस पे लिया जाएगा, मतलब पार्टनर से लिया जाएगा। नेट प्रॉफिट जो है 22-23 का वो है कुल 1,20,000 रुपए। एक बात लिखो और ध्यान से सुनो, जब कभी भी आप एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कर रहे होगे तो मेक श्योर कि प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए। और मैं अगर यहां देखूं तो प्रॉफिट मुझे इनसफिशिएंट लग रहा है। 60,000 ये हो गया, 30,000 90,000 तो यही हो गया, और उसके बाद ये हो गया आपका 40,000 9 4 13 1,30,000 रुपए आपका खर्चा है और कमाई सिर्फ 1,20 की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ही बनेगा। तो इस सिचुएशन में आपको वी हैव टू कैलकुलेट हमें इस सिचुएशन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, बिकॉज क्यों निकालना है, प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो हमें एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो निकालते हैं किस किस का, वरुण का और विवेक का। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। वरुण और विवेक, इनका एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या क्या दिया जाता है, सैलरीज, और क्या क्या दिया जा रहा है, जो जो दिया जा रहा है वो निकालेंगे। कमीशन किसका था, कमीशन था विवेक का, कितना 30,000। सैलरी वरुण की थी कितनी, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 24 और 16, तो ये आ गया आपका 46,000, और ये आ गया आपका 84,000। तो अगर आप जोड़ोगे तो 23 और 42, तो 40 65, 42/65 जो भी प्रॉफिट होगा वो 42/65 और 23/65 में बढ़ जाएगा। लिख लो फटाफट, डन है यहां तक। अब हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी देखो एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया है। साथ में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी मांगा है इस क्वेश्चन में। देखो करंट अकाउंट भी मांगा है, कैपिटल अकाउंट भी मांगा है। हालांकि कैपिटल अकाउंट में आना कुछ नहीं है, 3 लाख और 2 लाख है ना। कैपिटल अकाउंट तो आप ऐसे ही देखो क्लोज कर लो, कैपिटल अकाउंट तो हो गया। देखो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, टोटलिंग करेंगे, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 2 लाख। तो कैपिटल अकाउंट का तो देखो आंसर यहीं पे हो गया, बहुत सिंपल है। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एडिशनल कैपिटल होता तो यहाँ आता, विड्रॉ ऑफ कैपिटल होता तो डेबिट साइड आता, टू बैंक या बाई बैंक करके। तो देखो ये तो बहुत ईजी 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, मैं हर चीज करा रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन भी, कैपिटल भी, करंट भी, पास इंस्टॉलमेंट भी, गारंटी भी, ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले क्वेश्चन सब कुछ करेंगे अभी हम। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी,
कितना कितना करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, 1 लाख और 28,000 है। तो ध्यान रखना इसका 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, इसका जो 28,000 है वो डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, हो गया सारा का सारा काम। अच्छा, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरा है वो बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बाई नेट प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000, बाई लिखोगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है? वरुण विवेक, इसने 30 विड्रॉ किया, इसने 3,000। वरुण विवेक, वरुण करंट अकाउंट, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी, ध्यान रखना। विवेक करंट अकाउंट, 3,000 विड्रॉ किया है, 4, इसने 30,000 विड्रॉ किया है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 7 मंथ का लगेगा तो हमने देख ही लिया था। और यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 8% था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। 3,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 6% है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग का टाइम फैक्टर था 7.5/12। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ये आ गया 12,000 का 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 7.5, 450। और ये बनेगा 30,000 का 6% इंटू 7 डिवाइड बाई 12, 1050। तो जो टोटलिंग निकल कर आएगी 1050 प्लस 450, ये आएगी 1500 प्लस 120, 1,21,500। ठीक है, 500 है, 1,21,500। अब इसमें से हम यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो भी बैलेंस है वो कोई आईओसी, कोई कमीशन, कोई कुछ भी लिखना नहीं है, सारा का सारा जो है वो हम क्या करेंगे करंट अकाउंट में बांट देंगे। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, ये जो रेशियो निकाली है ना उसमें बांटेंगे, एक्सपेंस रेशियो में। 42 और 23, 42/65, 23/65। इसको 65 से डिवाइड दे देते हैं, इंटू करते हैं 42 से, तो आएगा 78508 और माइनस कर देंगे 121,500 से, तो ये आएगा 42,992। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खाली मांगता है एप्रोप्रिएशन तो ये बनाते। अब इसको करंट अकाउंट के अंदर भेजते हैं, 78508,42,992 किस नाम से आएगा? बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। खत्म, ये तो हो ही गया। अब बस ये भी टोटलिंग कर लो, हो गया खत्म। यहाँ पे ड्राइंग्स भी थी तो लिखो टू ड्राइंग्स। इसकी कितनी थी ड्राइंग्स? 3,000 इंटू 4, 12,000, ये 30,000 है। इसकी थी 12,000 रुपए कुल, इसका है 30,000 रुपए। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था? 450 और 1050, 450 और 1050। तो टोटलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 28,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, और 1050 ये हो गया। तो ये हो गया 59,050। टोटलिंग करेंगे तो आएगा 59,050, माइनस करेंगे 42,992, तो 16,058। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। और इसकी टोटलिंग करते हैं, ये है 1,07,8,508, तो ये हो गया 1,07,8,508, 1,07,8,508, माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 450, तो 1,66,058। ये आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1,66,058। लिख लो फटाफट, 1,66,058। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। करंट अकाउंट भी हमारा कवर हो गया, कैपिटल अकाउंट भी, और इससे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। ये लिख लो एप्रोप्रिएशन, और ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। डन। तो अच्छा क्वेश्चन था और एक एक चीज इसके अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। हमेशा जरूर चेक करना प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है तो जो जो चीजें मिल रही है सबका रेशियो बना लो, एक्सपेंस रेशियो, आईओडी लिखा रहेगा वहां पे, इधर साइड फिर कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट को बांट के ट्रांसफर कर देना जहां करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 31 मार्च 2014, क्लियरली यहां पे देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको क्लोजिंग दे रखी है। On 31st March 2014, the balance of capital account of सरोज, महिंदर और उमर, तीन पार्टनर है सरोज, महिंदर, उमर। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करने के बाद उनकी कैपिटल इतनी है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल, उसमें इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट ऑलरेडी इन्होंने, प्रॉफिट
प्रोवाइड कर दिया, ड्राइंग को चार्ज कर दिया। सब्सिक्वेंटली आपको पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग ओमिटेड, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी होती, ओपनिंग कैपिटल दी होती तो सीधा हम आईओसी प्रोवाइड कर देते, आईओडी चार्ज कर देते, खत्म बात। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा, ओपनिंग कैपिटल निकालो। सरोज, महेंद्र और उमर, सरोज, महेंद्र और उमर। तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80, 60 और 40। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट कितने का है, 80,000 का है। और इनकी जो रेशियो है वो है 4:3:1। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है, तो बहुत अच्छा कटेगा ये तो। 40,000, 30,000, 10,000, ठीक है। अब ऐड क्या करोगे इसके अंदर, ड्राइंग्स। तो ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र विड्रॉ करते हैं 24,000। सरोज ने भी 24, हालांकि इन्होंने वो 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया, मतलब हर महीने 2-2 हजार करके इन्होंने 12 महीने में 24,000 रुपए विड्रॉ किया है। और उमर ने विड्रॉ किया 36,000। इसकी ड्राइंग कितने आ गई, 36,000। तो बस आपको इंटरेस्ट, क्योंकि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो 80,000 माइनस करेंगे 40,000 प्लस करेंगे 24, ये आ गया आपका 64,000। और ये बनेगा 60,000 माइनस 30,000 प्लस 24, ये आएगा आपका 54,000। और ये आएगा 40,000 माइनस 10,000 प्लस 36,000, ये आएगा 66,000। ये ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और वर्किंग नोट 2 में आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है। कौन कौन पार्टनर्स हैं, सरोज, महेंद्र और उमर। सरोज और महेंद्र दोनों ने 24,000 रुपीज को विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%, और ये विड्रॉ करते हैं एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने की एंड का टाइम फैक्टर लगता है 5.5/12। तो 24,000 टोटल ड्राइंग्स है, 5% है, 5.5/12। अच्छा, उमर ने कितना विड्रॉ किया है, 36,000 रुपए उमर ने विड्रॉ किया है। और 36,000 का आपको क्या निकालना है, 5% निकालना है। लेकिन इसमें डेट कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। जब कभी भी आपको डेट नहीं गिवन होता ना, तो उस सिचुएशन में आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हो। तो ये आएगा 24,000 का 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 550, ये भी आएगा 550, दोनों का बराबर है, और ये आएगा 9। तो दोनों कैलकुलेशन आपने कर लिया, इसके भी नंबर आपको मिलेंगे। अब आपने एक रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना है, तो फटाफट एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट है। आप दो चीजें भूल गए थे, प्रोवाइड कर दो। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड, ठीक है, ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड। और ये कैसे निकला, वर्किंग नोट 1 से। अच्छा, सारे बच्चे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किधर जाता है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये तीनों का कैपिटल अकाउंट है। सरोज, महेंद्र, उमर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और ये एप्रोप्रिएशन है, इसमें आएगा डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनमें आएगा क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला आपने। अच्छा, ये ओपनिंग कैपिटल है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, जरा मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिया हुआ है, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन प्रोवाइडेड। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च का इतना हो गया। ड्यूरिंग द ईयर सरोज महेंद्र ने विड्रॉ किया इतना इतना, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% दे रखा है। तो 10% कितना बनेगा, 6400, 5400, 6600, 6400, ठीक है, 5400 और 6600, ठीक है, 6400, 6600 और 5400, ये आ गया 18,400 रुपए। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो आपको देना था, आप भूल गए, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करोगे वर्किंग नोट 2 में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है क्रेडिट, तो यहां पे आएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है, 550, 550, 900, 550, 550 और 900। तो कितना बनेगा,
550 इंटू 2 1100 प्लस 900 2000, ठीक है, ये आ गया आपका 2000। बस खत्म। ये दो चीजें थी जो आप भूल गए थे, बट आपने ओपनिंग कैपिटल को निकाला, आईओडी को निकाला, थोड़ी मेहनत करी, तो ये आ गया 18,400। 18,400 माइनस कर देंगे 18,400 में से 2000, तो आएगा 16,400। यह आ गया क्रेडिट, तो यहां पे क्या आएगा, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, 16,400 आ गया। तो ये डेबिट डेबिट डेबिट। अब आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा, यहाँ पे 4:3:1 में, ठीक है, 4:3:1 में। तो आप इसको 8 से डिवाइड दे दो, 2050, तो यहाँ पे आएगा 2050 इंटू 3, यह आएगा 6150, और 2050 प्लस करेंगे आएगा 8200। तो ये आपका जो भी प्रॉफिट था आपने तीनों के अंदर पार्टनर्स में बांट दिया। क्रेडिट था, जो भी लॉस था क्रेडिट था, डेबिट डेबिट डेबिट। अब आप टोटलिंग करो, सरोज की जो क्रेडिट साइड है वो 6400 है, और जो डेबिट साइड है वो है आपका 8750। तो सरोज की डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है डेबिट साइड, 2350 से। और जो महेंद्र है उसकी कौन सी साइड बड़ी है, महेंद्र की जो साइड है 6150, 6700 ये आ गया 5400। इसका डेबिट साइड बड़ा है, कितने से बड़ा है क्लास, 1300 से। और उमर की जो क्रेडिट साइड है वो 6600 है, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है जरा, 2050 प्लस 900, 2950। तो इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 3650 से। तो 3650 क्रेडिट, और आप इसे अगर ऐड करोगे तो भी ये 3650 बन रहा है। तो आप एक एंट्री पास कर देना, आप एंट्री लिखोगे सरोज अकाउंट डेबिट 2350, और ये फिक्स मेथड है क्या, कहीं लिखा हुआ है इधर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, ये फिक्स वर्ड कहीं लिखा नहीं है। तो आप लिखो सरोज कैपिटल, फॉर्मेट बनाओगे जर्नल का, लिखोगे सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 2350, महेंद्र का 1300, ठीक है, 2350, ये आ गया 1300 महेंद्र का, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। उमर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है कितने से, 3650 से। और लिखोगे रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, ठीक है। चलो, तो देखो हमने, ये क्वेश्चन था हमारा सरोज महेंद्र उमर का, ये देखो हमने 3650 लिख दिया। तो ये प्रॉपर एक जर्नल एंट्री पास होगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ये एंट्री पास होगी। इसी एंट्री के नंबर है, इससे पिछला तो सारा का सारा वर्किंग नोट था। सेकंड के बाद आते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा है, पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। अनवर विश्वास, देखो या तो एप्रोप्रिएशन से एक क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ, या विदाउट गारंटी के साथ आएगा, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट से, बस इतना ध्यान रखना, वही सब मैं आज करा रहा हूं। अनवर विश्वास दिव्या कैपिटल अकाउंट है कितने की, 8 लाख की, 6 लाख की और 4 लाख की, 1 अप्रैल, तो ये साल की शुरू की कैपिटल है। दिस शेयर प्रॉफिट लॉस 3:1, पार्टनर्स एंटाइटल्ड इंटरेस्ट कैपिटल 6% है। सैलरी मिलती है 4000 पर मंथ, एक को 6000 पर क्वार्टर, तो ये सैलरी बनेगी 6 चौके 24, और 4000 अगर पर मंथ है तो 12 चौके कितना आ गया, 48,000 रुपए, एज पर द पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम 82,000 पर एनम। विश्वास का जो प्रॉफिट मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाएंगे और सैलरी को हटा देंगे। सैलरी तो ऑलरेडी प्रॉफिट, सब प्रॉफिट जब हम निकालते हैं ना डिविजिबल प्रॉफिट, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट में सारी चीजें ऑलरेडी हटा रखी होती हैं, सारी चीजें ऑलरेडी माइनस कर रखी होती हैं। उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। बस उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे तो 82,000 होना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो दिव्या बियर करेगी। प्रॉफिट लॉस है 3,12,000। अब आप एक एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओगे, प्रॉफिट लिखो 3,12,000, 3,12,000 का नेट प्रॉफिट है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट 3,12,000। अब डेबिट में लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर्स है, अनवर, विश्वास और दिव्या, तो लिखो अनवर, विश्वास और दिव्या। तो कितनी कैपिटल है इन तीनों की, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और इंटरेस्ट कैपिटल 6% है, तो 8 लाख का 6%, ये बन गया 48,000।
6 लाख का 6% 36,000, 48 36 प्लस 48 प्लस 24, 1,08,000 का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन तीनों की कैपिटल को आपने जोड़ देना है। 6 4 10 10 8 18, नहीं तीनों की कैपिटल कितनी है, 8 लाख 6 लाख और 4 लाख, यानी कि 18 लाख। 18 लाख का 6% निकालना है, 1,08,000, ठीक है। और सैलरी मिलती है विश्वास को 48,000 और दिव्या को मिलती है 24,000। टू सैलरीज, जितने पॉइंट सही लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। अगर आपने यहां तक भी सही लिखा है तो ये नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। टू सैलरीज, विश्वास और दिव्या, तो विश्वास को मिलेगा कितना 48,000 और दिव्या को मिलेगा 24,000। उसको मिलेगा कितना 4,000 पर मंथ है, 12 महीने के हिसाब से 48,000, ये 6,000 पर क्वार्टर है, तो 4 ही क्वार्टर होते हैं साल के अंदर, 6 चौके 24,000, 48 और 24, ठीक है। विश्वास, और ये विश्वास है, विश्वास बी, ठीक है। तो कितना बन गया 48 और 24, ये आ गया 72,000, ठीक है। ये आ गया आपका 72,000 का सैलरी। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ये आ गया, इतना भी लिखोगे ना इसके नंबर हैं। इसके अलावा और कुछ है इसके अंदर, कोई इंटरेस्ट है और कुछ है इसके अंदर, इंटरेस्ट ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। 3,12,000 का प्रॉफिट है, बस खत्म काम, हो गया क्वेश्चन हमारा टोटल। तो लिखोगे 3,12,000, इसकी टोटलिंग भी लिखोगे 3,12,000, माइनस कर देंगे 3,12,000 में से 1,08,000 और माइनस कर देंगे 72, तो प्रॉफिट आ गया 1,32,000 का, ठीक है। 1,32,000 लिखो। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस के कैपिटल अकाउंट जाएगा, अनवर, विश्वास और दिव्या, रेशियो है 3:1। अनवर, विश्वास और दिव्या, अनवर, विश्वास और दिव्या 3:1 है, तो 6 से इसको डिवाइड दे देंगे 22,000 इंटू 3, ये आएगा 66,000, 22,000 इंटू 2 ये आएगा 44,000 और 22,000 इंटू 1, ये तो 22,000 ही है। तो ये हो गया प्रॉफिट का बंटवारा। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन कह क्या रहा था, लास्ट लाइन देखो ध्यान से, कि विश्वास को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 82 मिलना चाहिए। तो देखो ये जो प्रॉफिट आया है ये सब कुछ हटाने के बाद आया है। प्रॉफिट तो 3 लाख का था, पार्टनर में 132 क्यों बटा। आप इमेजिन करो, कहानी सुनो, एक इमेजिनेशन करो कि मेरे पास प्रॉफिट है 3,12,000 का, ठीक है। तीनों पार्टनरों से बांटना है, तो पहले मैं तीनों को उसके हाथ में इंटरेस्ट पकड़ाऊंगा, इतना इतना इतना, मेरे पास कुछ पैसे कम हो गए, फिर 72,000 को 2 को सैलरी दे दूंगा, फिर जो बचेगा मेरे पास वो 132 है। तो ये 132 सब कुछ देने के बाद है, वो हट गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हट गया, उसके बाद है, और वो प्रॉफिट भी इन तीनों में बटेगा। तो पैसा तो तीनों में बटेगा, अलग अलग अमाउंट अलग अलग तरीके से बटेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है विश्वास का जो ये 44,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, अगर इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दें विश्वास का, तो बनता कितना है 80,000 बनता है। लेकिन इसमें गारंटी कितने की दी गई है 82,000 की। तो आप देखोगे यहां पे लिखोगे, एक वर्किंग नोट में लिखोगे, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है, नहीं 44 आ रहा था आई थिंक, कितना 44,000 आ रहा है। तो उसका कितना आ रहा है 44,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40 कितने का है 36,000 का है शायद, 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दोनों को जोड़ के बन कितना रहा है 80,000। जबकि जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी कितने की दी गई थी 44 और 36 है ये, ठीक है। गारंटी कितने की दी गई थी, यह है 44, यह है 36। डेफिशिएंसी अमाउंट कितना आएगा, डेफिशिएंसी 2,000 का आएगा, क्योंकि जो गारंटी दी थी, कैसे भी लिखो चलेगा, 82,000 की गारंटी दी थी, 2,000 का कम पड़ रहा है, और जो भी कम पड़ेगा वो दिव्या वियर करेगी। तो दिव्या से हटा दो 2,000 रुपए, इसमें जोड़ दो 2,000 रुपए, तो इसका आ गया 66, इसका आ गया 48 और इसका आ गया 20,000। आप इन तीनों को जोड़ोगे तब भी वो 1,32,000 ही आएगा। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 66 46 40 सॉरी 46 आएगा, 48 क्यों लिख दिया, 42 प्लस 46,
66, 46 और 20। डन। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,32,000 प्रॉफिट है, आपने बांट दिया। अब भी बांटने के बाद भी देखोगे ना तो ये हो गया 46, 20 और 66, ये 132 ही आएगा। हर स्टेप के हर पॉइंट के नंबर है। गारंटी भी कवर हो गई इसके अंदर और साथ में एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपने बना लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अजय, मनीष और सचिन 3 पार्टनर से, रेशियो 5/10 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पेपर में सब आ चुके हैं क्वेश्चन है। इनकी कैपिटल इतनी है, 1 अप्रैल को मैंने पहले भी एक बार कराया था, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, प्रॉफिट है 2 लाख का, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए प्रॉफिट को बांट दिए, तो हमें प्रॉफिट से कुछ नहीं करना, हमें बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमें कुछ नहीं करना। अगर ऐसा कहता कि प्रॉफिट इतना है, उसको किसी गलत रेशियो में बांट दिया, तो हम प्रॉफिट को रिवर्स करते, अदरवाइज हम बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, रिवर्स कुछ नहीं करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जब भी आप फंडामेंटल का क्वेश्चन कर रहे होगे, एक बात ध्यान रखना, यही चीज मैं लाइव में रिवीजन करा के भी भेजता हूं आपको सुबह सुबह, कि भैया जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो मेक श्योर करना कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं। ये बड़ी बड़ी कैपिटल है, 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 25 लाख की कैपिटल पे अगर 10% का इंटरेस्ट लगाओगे तो ये तो 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, प्रॉफिट तो कुल 2 लाख का है। तो भैया प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस रेशियो में बांटोगे। अजय, मनीष और सचिन, इन तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10%, वो बनेगा 60, 80 और 1,10,000। बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो 40, 40, 40 का रेशियो बना लो, तो ये आएगा 25, 25, 25। और जो भी आपके पास प्रॉफिट है वो कितने का है, 2 लाख का, उसको उसी की रेशियो में हम लोग बांटेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, ना कि ये जो आपने पहले लगाया था। तो 2 लाख को 25 से डिवाइड दोगे तो आए कितना आएगा, 8,000। 8 इंटू 6 48,000, 8 इंटू 8 64,000 और ये 8 इंटू 11 88,000। तो अगर आप इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाओगे 88, 48 और 64, तो ही जाके 2 लाख बनेगा, पर आपने पहले ज्यादा दे रखा था। तो अब आपने करना क्या है, बनाना स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, और उसके अंदर एक ही चीज लिखनी है बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड, वॉज ओमिटेड नाउ प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1। बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट आता है डेबिट, तो यहाँ आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 2 लाख ही दे सकते हैं टोटल, आपने निकाल ही लिया है 2 लाख रुपए। और पार्टनर का 48, 64, 88, 48, 64 और 88,000, बस जोड़ लो, 48, 64, 88 बराबर आगे 2 लाख। बस खत्म, क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। टोटलिंग कर दो, यहाँ पे 2 लाख, और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे। तो क्रेडिट में बच रहा है बैलेंस 2 लाख रुपए, ये क्रेडिट है, तो यहाँ आएगा डेबिट, डेबिट, डेबिट। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा इस क्वेश्चन के अंदर, 5:3:2 में बटेगा, तो बांट दो 5:3:2 में, 5:3:2 में। तो 10 से डिवाइड दे दो 2 लाख को, तो 20,000, 20,000 इंटू 5 ये आएगा 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 3 ये आएगा 60,000 रुपीज, और 20,000 इंटू 2 ये आएगा आपका 40,000 रुपए। बस आप टोटलिंग कर लो कितना कितना बनेगा। अजय की कौन सी साइड बड़ी है, अजय की डेबिट साइड बड़ी है, किससे, 52,000 से डेबिट। मनीष की कौन सी साइड जो है वो क्लास बड़ी है, क्रेडिट साइड 4,000 से। इसकी कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, कितने से बड़ी है जरा मुझे बताओ, 48,000 से जो है इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो 48 + 4 52 क्रेडिट हो गया, 52 डेबिट हो गया, खत्म काम। लिख लो और एंट्री पास करो आप। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 52, टू मनीष 4, टू सचिन 48। ओके डन, टू सचिन 48। तो नरेशन मतलब एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। अजय, अच्छा ये फिक्स मेथड है, ये कहीं भी लिखा हुआ है, देयर कैपिटल इतना इतना, फिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो हम करंट अकाउंट से ही कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष, टू सचिन 52,000, टू मनीष, टू सचिन, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष टू सचिन, और लिखोगे यहां पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट
एंट्री पास्ट, आपने जो भी एडजस्टमेंट एंट्री थी वो आपने पास कर दी। हो गया क्वेश्चन खत्म हमारा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें टॉप 5 क्वेश्चन करने हैं। सुधा, नरेश और गीता, इनकी रेशियो है 5:3:2, लेकिन ये फिक्स कैपिटल आंसर करंट में आएगा 6, 4 और 2। बिसाइड हर कैपिटल, गीता ने लोन दिया है 75,000 का फर्म को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, इंटरेस्ट ऑन 12% है। सैलरी मिलती है सुधा को 30,000 पर मंथ, तो 12×3=36, 3,60,000 पर ईयर हो गया। नरेश को पर क्वार्टर है, तो 4×4=16, 1,60,000 पर क्वार्टर में 4 से, मंथ में 12 से। इंटरेस्ट ऑन गीता लोन जो है वो 9% है। ड्यूरिंग द ईयर सुधा ने ड्रॉ किया 50,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, नरेश ने विड्रॉ किया 50,000 बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, गीता ने विड्रॉ किया 70,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द फर्म 31 मार्च 2029 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन, उससे पहले का 706,750 है। आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो भैया सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में लोन कितने का है? 75,000 का गीता ने लोन दिया है, जिसका जो इंटरेस्ट ऑन गीता लोन है वो कितना है? 9%, जो बनेगा 6750। प्रॉफिट है 706,750। तो बनाते हैं एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, लिखो बाई, यहां प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड, जो भी ईयर एंड है वो लिख के यहां लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट 706,250। ठीक है, 706,750। ठीक है, 706,750। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि है 6,750। तो ये जो बनेगा, ये कितना बनेगा आपका? 7 लाख रुपए। तो जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है वो आएगा 7 लाख, 706,750 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हर पॉइंट के नंबर हैं, जितने पॉइंट सही लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों पार्टनर का नाम लिखते हैं, सुधा, नरेश और गीता। देखो सुधा, नरेश और गीता, सुधा, नरेश और गीता। तो कितना कितना है इंटरेस्ट ऑन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12% पर एनम है। और ड्यूरिंग दिस सुधा विड्रॉ करती है 50,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 50,000 विड्रॉ करती है। हर क्वार्टर के एंड में इंटरेस्ट रेट 12% है, आप सबको पता है। हर क्वार्टर के एंड का टाइम फैक्टर है 4.5। इसे याद कर लेना, इतना टाइम पेपर में नहीं होगा कि आप इसे निकालने बैठ जाओ, और इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं, कल भी अच्छे से याद करा के भेजूंगा, तो भूलोगे तो वैसे भी नहीं। तो 9,000। अच्छा, नरेश ने कितना विड्रॉ किया है? नरेश विड्रॉ 50,000, खाली लिखा है नरेश ने विड्रॉ किया 50,000। कब किया नहीं पता, 6 महीने का लगा देंगे। और नहीं, अच्छा फुल स्टॉप लगा दिया है क्या? नरेश विड्रॉ 50,000, ये गलत लग गया। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में। और गीता विड्रॉ करते 70,000 हर हाफ ईयर के एंड में। ये हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में, हर हाफ ईयर की एंड में है। ओहो, अमाउंट कितना था? 50,000, 70,000। तो इसने विड्रॉ किया 50,000 हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में, इसने विड्रॉ किया 70,000 हर हाफ ईयर के एंड में। इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है। अच्छा, हाफ ईयर का टाइम फैक्टर याद है? 9/12 और एंड का 3/12। तो बिगिनिंग का हो गया 9/12, ठीक है। और गीता ने विड्रॉ किया एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, इसका आएगा 3/12, और मिडिल का आता है 6/12। तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, 12% था 12,000 रुपए, 9/12 9,000, इसका भी आ गया। ठीक है, इसका विड्रॉ है 1,40,000, 12% बनता है 16,800, 3 महीने का निकालेंगे 4,200। तो ऐड करके बनता है 4,200, 9,918, 22,200। ये बन गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। प्लस करोगे प्रॉफिट है 7 लाख का, 7,22,200, ये नेट प्रॉफिट है। अब डेबिट साइड एक एक करके चीजों को देते चले जाते हैं। सबसे पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है? वो भी 9% है। 6 लाख का 9% 54,000 रुपए। और दूसरा जो है वो है 4 लाख का 9% 36,000 रुपए। 2 लाख का 9% 18,000 रुपए। और कितना कितना अमाउंट? सुधा, नरेश और गीता। देखो सुधा, नरेश और गीता, ठीक है। तो ये कितना बनता है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 54,000, 36,000 और 18,000। ये बन गया 1,08,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू सैलरीज, किस किस को सैलरीज मिलती है? सैलरी सुधा को 360
और नरेश को 160, सुधा को 360, नरेश को 160, सुधा को 3,60,000, नरेश को है 1,60,000, नरेश को 1,60,000, तो 3,60,000 प्लस 160 ये आ गया 5,20,000। बस खत्म, और तो कुछ है ही नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं। तो 5,20,000 ये हो गया, 1,08,000 ये हो गया, 628 माइनस करोगे 7,22,200, 94,200 का आ गया आपके पास क्या, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। और ध्यान रखना ये सारी चीजें जो है ना वो सुधा के करंट अकाउंट में, नरेश के करंट अकाउंट में, गीता के करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ, करंट अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर है, सुधा, नरेश और गीता। और 94,200 को रेशियो में बांटो, 10 से डिवाइड दो, तो 9420 इंटू 5 47100, 9420 इंटू 3 यह आएगा 28,260, और 9420 इंटू 2 यह आएगा 18,840। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो बनेगा आपका पूरा का पूरा 94,200, यानी 7,22,200। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरी तरीके से डन। तो ये हो गए आपके टॉप 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया। मैंने कोशिश करा कि हर एक अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊं। बाकी लाइव क्लास में भी मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करा चुका हूं और एग्जाम के ऐप में भी आपको सब कुछ बता चुका हूं। 24 तारीख को सुबह लाइव जरूर आना, और आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। बहुत अच्छे और टफ टफ क्वेश्चन हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और नए चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। आज और कल हमें हर पूरा सिलेबस खत्म करना है, सबके 5 5 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।